नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। 2025 में हिमाचल प्रदेश में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी, हमारे पास एक दस्तावेज है, हिमाचल बाढ़ 2025, एक विनाशकारी अवलोकन। तो इसी के आधार पर आज हम थोड़ा गहराई से इस आपदा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो जून जुलाई 2025 में हुआ वो सच में अभूतपूर्व था। लगभग पूरा प्रदेश ही इसकी चपेट में आ गया था। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सब जगह। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि ये सब जून के आखिर में मानसून के साथ शुरू हुआ, पर ये कोई आम मानसून नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजाना भारी बारिश, मतलब बहुत भारी बारिश, और फिर वो बादल फटने वाली घटनाएं भी हुई कई जगह। अच्छा। हाँ, और इससे नदियों का जलस्तर जैसे ब्यास और सतलुज वो खतरे के निशान से बहुत ऊपर चला गया। और इसमें जो एक और अहम बात दस्तावेज में सामने आती है वो ये कि लगातार बारिश से पहाड़ी ढलानें पूरी तरह से अस्थिर हो गईं। हाँ, मिट्टी गीली हो गई होगी पूरी। एग्जैक्टली। और नतीजा बड़े पैमाने पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। इन्होंने न सिर्फ रास्ते रोके बल्कि कई पुल और इमारतें भी बहा दी। ओह। स्रोत में यह भी लिखा है कि कुछ जो नए हाईवे बने थे उनके हिस्से भी टिक नहीं पाए। मतलब शायद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर भी सवाल उठता है। ये दिखाता है कि पहाड़ी इलाके कितने वल्नरेबल हैं ऐसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए। और लोगों पर इसका क्या असर हुआ, वो आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, बहुत दुखद। स्रोत के मुताबिक 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 135 से ज्यादा? हाँ, और जब ये आपदा पीक पर थी तब करीब 35 लोग लापता भी बताए जा रहे थे। 100 से ज्यादा घायल। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं, परिवार हैं। सोचिए जरा, 400 से 470 सड़कें बंद, मतलब पूरा संपर्क ही टूट गया होगा कई इलाकों का। बिल्कुल। कई गांव और कस्बे तो हफ्तों तक कटे रहे। और पीने का पानी, बिजली, उसका भी बहुत बुरा हाल था। स्रोत बताता है कि सैकड़ों पानी की सप्लाई स्कीमें ठप हो गईं, पाइपलाइनें बह गईं या मलबे में दब गईं। ओह माय गॉड। और बिजली का हाल ये था कि 1000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो गए। मतलब कई इलाकों में अंधेरा, वो भी लंबे समय तक। बेसिक जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था। और ये सिर्फ इंसानों या इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं था। स्रोत में पशुधन के नुकसान का भी जिक्र है। हजारों मवेशी, भेड़ बकरियां, पोल्ट्री बर्ड्स, वो सब बाढ़ में बह गए। अच्छा। घरों, दुकानों, गाड़ियों का जो नुकसान हुआ उसका शुरुआती अनुमान ही 700 से 1400 करोड़ रुपए के बीच था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। बहुत बड़ा। और इसका असर खेती पर, टूरिज्म पर, जो हिमाचल की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर वो लंबे समय तक रहेगा। जाहिर है ऐसी स्थिति में बचाव कार्य तो हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी। स्रोत बताता है कि हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला गया, खासकर मुश्किल इलाकों से। और जरूरी सामान जैसे खाना, दवाइयां, वो भी पहुंचाई गईं। राहत शिविर भी लगाए गए जिनके घर तबाह हो गए थे। सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी की थी। लेकिन ये सब हुआ क्यों? मतलब इतनी भीषण आपदा क्यों बनी है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत बेसिकली 2 मुख्य वजहों की तरफ इशारा करता है। अच्छा। पहली वजह है क्लाइमेट चेंज का असर। दस्तावेज के विश्लेषण के अनुसार पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि मानसून के दौरान कम समय में बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। इंटेंसिटी बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल। और शायद हमारा मौजूदा सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी वजह जिस पर स्रोत काफी जोर देता है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अनियोजित विकास। पहाड़ी इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अक्सर इकोलॉजिकली सेंसिटिव होता है। सही बात है। स्रोत के मुताबिक कई जगह ढलानों को स्टेबल करने के उपाय नहीं किए गए थे। पानी निकलने के रास्ते यानी ड्रेनेज या तो थे नहीं या वो बढ़ते शहरीकरण के कारण बंद हो गए। तो जब इतनी बारिश हुई तो पानी को जगह नहीं मिली, उसने कटाव शुरू कर दिया, जिससे लैंडस्लाइड और बाढ़ की स्थिति और खतरनाक हो गई। स्रोत इसे एक तरह से मानव जनित कारणों और प्राकृतिक आपदा का कॉम्बिनेशन मानता है। तो मतलब अत्यधिक बारिश, अस्थिर ढलाने और शायद कुछ हद तक अनियोजित विकास, इन सब ने मिलकर ये तबाही मचाई। सैकड़ों सड़कें बंद, इतना भारी जानमाल का नुकसान, और बचाव कार्यों के बावजूद नॉर्मल होने में तो महीनों, शायद साल लग जाएंगे। बिल्कुल। और ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिसे स्रोत भी हाईलाइट करता है। वो ये कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की जरूरतों और पर्यावरण की नाजुकता के बीच संतुलन कैसे बनाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर तब जब मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है। क्या हमारा मौजूदा डेवलपमेंट मॉडल सस्टेनेबल है?
इस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है।